आम तौर पर मैं बुशरा बीबी के हवाले से कोई ऐसी चीज़ आ जाए या उनके सियासी मुखालफिन जो हैं तहरीक इंसाफ के, उसके ऊपर वो कोई बहुत शोर शराबा भी करें तो गुरेज़ करता हूँ। एक मौके के ऊपर मुझे वो अलकादर यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स जो थे वो दिखाने पड़े जिसमें उनका नाम आता था, लेकिन मैंने उस खबर के हवाले से इंतज़ार किया कि जब तक मेरे पास दस्तावेज़ात ना हो मुझे उसके ऊपर बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और दस्तावेज़ात देखी तो उसमें इमरान खान तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के हेड थे ही, उन्होंने मेंबर के तौर पर बुशरा बीबी को और फ़रा को डाल दिया, जो मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। और कोई भी रूहानी मामला हो तो आप रियाज़ मलिक से ज़मीन लेकर तोहफ़े में या जैसे भी, उसके ऊपर कोई रूहानियत तो नहीं आप उस्तवार कर सकते। तो मेरा उस मसले के ऊपर उनसे काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ है। इमरान खान को एक दो और इश्यूज़ के ऊपर भी मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकता किसी भी लिहाज से। एक, जलसों के अंदर इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके सियासी मकासद हासिल करना, मेरा इससे असूली इख्तलाफ है। जो भी करेगा मैं उसकी मुखालफत करूँगा। और दूसरा, सियासी बयानियों को वो रंग देना जिससे मुल्क में फ़साद वाली कैफियत हो जाए। बहुत से लोग इस हवाले से उनका साथ दे रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी के लोग भी दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि यहाँ आपको तसल्ली होनी चाहिए जब हम यहाँ बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है कि हम फ़साद की वो शक्ल सामने ले आएँ जिससे हमने अरब दुनिया के अंदर अरब स्प्रिंग होते देखी थी। पाकिस्तान में हुकूमतें बनने में और गिरने के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का बहुत मौसर रोल पिछले तवील अरसे से मैं देखता आ रहा हूँ जब से इस प्रोफेशन में। ये झूठ होगा कि कहें कि उनका हुकूमतें बनने में और गिराने में कोई रोल नहीं, बिल्कुल बहुत झूठ होगा, मैं ये ऑन एयर नहीं कह सकता। इमरान खान की हुकूमत के बनने में भी उनका रोल था, अगर जाने में रोल था तो उनके बनने में भी रोल था। इसी तरीके से नवाज़ शरीफ की IGI से पहले से जनरल जिलानी लाए थे, ज़िया निसात दिया था, वो कहानी छोड़ भी दें तो IGI वाला पूरा फार्मूला जो था जिसमें नवाज़ शरीफ को खड़ा किया गया था पीपल्स पार्टी के मुखालिफ, ऐसे ही इमरान खान को खड़ा किया गया था नवाज़ शरीफ के मुखालिफ। तो बहुत बेहतर हो कि इस्टेब्लिशमेंट जो अब खुद को न्यूट्रल कहती है वो एक्चुअली न्यूट्रल हो भी जाए और किसी इमरान खान को, किसी नवाज़ शरीफ को, किसी बेनज़ीर के ख़िलाफ़ या किसी नून लीग के ख़िलाफ़ खड़ा करने के लिए उसका सहारा ना बने, उसको वो बिसाखियाँ ना दे। लेकिन बुशरा बीबी की तरफ वापस आता हूँ। बुशरा बीबी, मेरा उनकी फ़ैमिली से ताल्लुक़ है, इसलिए मुझे बोलने से गुरेज़ होता है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए। और कुछ अरसे से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और मैं उनकी बड़ी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। दो राय नहीं है, इसलिए जो चीज़ होती है सच ऑन एयर बोलता हूँ कि मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, अभी भी करता हूँ, उसमें अभी भी कोई तब्दीली नहीं आई है। एक ऑडियो सामने आई है जिसके ऊपर मेरे चैनल ने भी मुझे कहा कि मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन मैंने परहेज़ किया। फिर बहुत सारे जो हमारे मीडिया के साथी हैं उन्होंने भी मुझे कॉल भी की, मैसेजेस भी किए, लेकिन मुझे था कि मैं अपने प्रोग्राम में ही बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय कोई और रंग उसको कोई और शक्ल दे दे। अगर मैं अपनी असेसमेंट के ऊपर बताऊं कि ये जो ऑडियो के ऊपर जो चीज़ें सामने आई हैं, तो मैं कोई ऑडियो का या वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूं जो राय दे सकूं कि ये जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया। लेकिन उनके इब्तदाई जुमले सुन के जो मेरा तासुर यही है कि उनके इब्तदाई जुमले कम अज़ कम शुरू वाले चंद एक जुमले वो बुशरा बीबी के ही लहजा है, उन्हीं की आवाज़ लगती है। आगे जाके मेरे डाउट्स हैं, हो सकता है कि उसके कुछ चीज़ें जोड़ी गई हों, लेकिन शुरू वाले चंद एक जुमलों के ऊपर मुझे एटलीस्ट फ़र्स्ट रिएक्शन, मैं देखता हूँ जितनी दफ़ा सुनता हूँ तो मेरा रिएक्शन यही है कि ये उन्हीं की आवाज़ है, उन्हीं का ही लहजा है। मैं एटलीस्ट डाउट नहीं करता इस चीज़ को। मैंने कुछ और भी एक कॉमन फ्रेंड समझ लें जो उनकी फ़ैमिली से भी वाकिफ़ है, उनसे भी मैंने पूछा तो उनकी भी राय मेरे से मुख्तलिफ नहीं थी। तो यहाँ तक मैं इस बात को रोकूँगा, लेकिन इसका फ़ैसला मैं नहीं कर सकता। मैं नदीम मलिक नहीं कह सकता कि 4 जुमले सही हैं और 6 जुमले में मुझे शक है। इसके फ़ैसले के लिए एक फ़ॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार है और फ़ॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए इस पे मट्टी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की अहलिया की रिकॉर्डिंग है, उनके घर से की गई होगी। मैं कहूँ कि मेरा फ़ोन रिकॉर्ड होता है, कोई शख्स कहे तो हमारी तो कोई आवाज़ सुनता नहीं, लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म का अपना या उसकी अहलिया का फ़ोन भी महफूज नहीं है तो फिर पाकिस्तान में किसी का फ़ोन भी महफूज नहीं है। दूसरा, उनके सियासी रोल के ऊपर सवालात आ जाते हैं। दोनों के ऊपर मेरे ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे पहले पोजीशन इख्तियार करनी चाहिए थी, इंटरनली भी और मीडिया के ऊपर भी। लेकिन आम तौर पर सियासी जो लीडर है किसी भी जमात का, उसके आगे वो मियाँ मिट्ठू की तरह आके सारे बोल तो सकते हैं, लेकिन उसको क्वेश्चन करने की सलाहियत किसी के अंदर भी नहीं है।